जरूर। मेरे पास एक स्प्रे है, देखते क्या मैजिक होता है अभी। वेलकम। वेलकम टू दिस साइंस शो। आपके सामने भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, एकदम से स्प्रे करते ही वेलकम कैसे लिखा। मैजिक है या साइंस है? इट्स अ साइंस। वैसे जादूगर ऐसे ही करता है ना, जादू से कुछ भी नहीं आता है। और मैजिक और साइंस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि मैजिक का मतलब ही लैक ऑफ नॉलेज है। जब तक हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब तक हमारे लिए जादू है कि जादू हुआ। और जैसे ही हमें किसी चीज़ के पीछे का रीज़न पता होता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो क्या है? साइंस। अब इसके पीछे भी साइंस ही है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये क्या लाइट जला देखो रहे हो लिखा इस पे पहले से ही हुआ था, बट मैंने लिखा हुआ था एक ट्रांसपेरेंट इंडिकेटर्स। ट्रांसपेरेंट है इसलिए आपको लिखा है इंडिकेटर क्या होता है? ये बताना चाहिए आपके से। हाँ जी कर लेंगे। इंडिकेटर वर्ड सुना होगा, हिंदी में सूचक कहते हैं। और साइंस की लैंग्वेज में इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो खुद का कलर चेंज करके हमें ये बताते हैं कि उसके ऊपर डाली गई चीज़ एसिड है या फिर बेस है। हमें एसिड और बेस के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा था फिनोल्फथालीन नाम के इंडिकेटर्स। उसकी ये प्रॉपर्टी है, अगर तो मैं उसके ऊपर डालती एसिड तब तो वो अपना कलर चेंज नहीं करता, बट जैसे ही उसके ऊपर डालेंगे बेस, वो खुद का कलर चेंज कर लेता है पिंक में। ये हुआ यहाँ पे, लिखा फिनोल्फथालीन से था, पर वो जो बोतल जिससे हमने स्प्रे किया उसमें एक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तभी वो बेस की स्प्रे की वजह से इंडिकेटर वाले वर्ड्स ने खुद का कलर ट्रांसपेरेंट से पिंक में चेंज कर लिया। और हमें लगा अभी तो कुछ नहीं लिखा, एकदम से पिंक वर्ड्स कहाँ से आ गए? तो मैजिक नहीं, साइंस ही है। ये क्या है वैसे मेरे पास? बलून है। बैलून है, ठीक है। और मेरे पास एक बॉक्स भी है। आपकी बॉडी कैसे कितने बैलून आ सकते हो इस बॉक्स में? फिलहाल तो एक भी मुश्किल से जा रहा देखोगे कि बैलून काफी बड़ा है, बॉक्स काफी छोटा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ ऐसे 100 से भी ज्यादा बैलून इसके अंदर आ सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। अब अंदर जाना स्टार्ट हो गया बैलून का ना। चलो देखते हैं इसके अंदर जाके बैलून का क्या हाल होता है। ये क्या लग रहा है बैलून? अब कुछ मैजिक करे, दोबारा से पहले जैसा ले जाते हैं इसको, है ना? दोबारा से पहले जैसा करते हैं, पहले जैसा हो जाए। हो गया। ये क्या हुआ? अगर तो अंदर कोई कीले वगैरह डाली होती मैंने, फिर तो अंदर जाके बैलून फट ही जाता, वापस से तो ना आता अपने शेप और साइज में। तो ये तो पहले जैसा हो गया। ऐसा क्या है इस बॉक्स में कि अंदर जाके बैलून बिल्कुल श्रिंक हो गया, बाहर आके दोबारा पहले जैसा? लिक्विड नाइट्रोजन। बिल्कुल सही, लिक्विड नाइट्रोजन है बॉक्स के अंदर। चलो कोई मुझे लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बता सकता है? 270 डिग्री। माइनस का 270 डिग्री। -270? 260 to 270। नहीं, -196 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 0 से लगभग 200 डिग्री कम। ऑक्सीजन का होता है फिर 270। सोचो कितना ठंडा टेम्परेचर है ना। और बैलून के अंदर क्या होता है वैसे? कोई ना कोई गैस ही होगी, कोई भी गैस है, ठीक है। अब मैं गैस को इतने ठंडे टेम्परेचर में लेके जा रही हूँ, तो जब गैस से कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ कुछ लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता है गैस ज़्यादा वॉल्यूम लेती है, ज़्यादा जगह, और लिक्विड कम स्पेस लेता है, तभी बैलून श्रिंक हो गया था, सिकुड़ गया था। पर बाहर आके उसे नॉर्मल टेम्परेचर मिला, तो दोबारा वो लिक्विड से क्या बनेगी? गैस। अब गैस ने तो अपनी जगह ले ली है दोबारा से, तभी बैलून वापस से अपने शेप और साइज में आ गया। और हमें एक मैजिक की तरह लगा कि अंदर जाके बैलून श्रिंक और बाहर आके दोबारा से, पर है तो असल में साइंस ही।
अब आपने ब्राइडल एंट्री देखी होगी, आजकल ट्रेंड चलो दूल्हा आके बादल से बनते हैं कुछ, है ना, ऑलमोस्ट हर शादी में। वो बादल देखना चाहते हैं आप आज? वैसे वो बनाते कैसे हैं वहाँ पे? कैसे बनाते हैं वो शादियों में बादल? हाँ बताओ। अच्छा, ड्राई आइस से बनाते हैं, बिल्कुल सही। पर हम यहाँ पे ड्राई आइस से नहीं बनाएंगे, हम यहाँ लिक्विड नाइट्रोजन से बना के दिखाएंगे आपको। अभी ये देखो, मेरे पास एक टब है जिस टाइम खाली है, पानी था इसमें बस थोड़ा, अभी मैं इसमें पानी ही डालने वाली हूँ और इसमें डालूंगी मैं लिक्विड नाइट्रोजन आपके साथ में। धन्यवाद। और वो ठंडे भी, आप एक दूसरे में आगे आके फील भी कर सकते हैं। पूरा अंदर हाथ नहीं डालना, ऊपर तक रखना है। ठंडे है ना, चलो बस। ये बादल बने कैसे हो यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हुआ है। एक तरह से मैंने दो लिक्विड ही मिक्स किए थे, पानी में लिक्विड था, उसमें डाली हुई लिक्विड नाइट्रोजन है, तो दो लिक्विड मिक्स करके जो बादल गैस की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो दो लिक्विड मिक्स करके गैस कैसे बन गई? क्या बना एक्चुअली में बादल? टेम्परेचर क्या चीज? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, वाटर का टेम्परेचर लेस था, मतलब ज़्यादा था, और नाइट्रोजन का टेम्परेचर बहुत कम था। दोनों मिक्स किया तो एटमॉस्फेयर में वो गैस के फॉर्म में वापस से मिल गया। क्या गैस बनी? पानी? नहीं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे आप घर पे पानी को गैस के ऊपर रखते हो, हीट देते हो, तो पानी भाप बन के उठ जाता है ना, इवेपोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी को हीट मिलती है ना। अब यहाँ क्या हुआ? लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर तो -196 था, पर जो पानी का टेम्परेचर था वो तो 0 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 0 पे पानी में फिर बन जाता है। मतलब लगभग 200 डिग्री गर्म तो है ही पानी लिक्विड नाइट्रोजन से। तो एक तरह से पानी ही तो हीट का काम करेगा या लिक्विड नाइट्रोजन करेगा? पर पानी की हीट लेके जो लिक्विड नाइट्रोजन थी वो लिक्विड से क्या बन गई? गैस बन गई। और असल में ये जो व्हाइट कलर के क्लाउड्स आपको दिखे थे, ये नाइट्रोजन गैस थी। जो पहले मैंने लिक्विड फॉर्म में डाली थी, वो पानी की हीट लेके गैस बनी और व्हाइट कलर के क्लाउड्स की फॉर्म में आपको दिखी। ये नाइट्रोजन गैस ही थी। आपने ग्रेविटी का नाम सुना होगा, ग्रेविटी वर्ड है ना? किसने बताया था ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले? न्यूटन जी ने। न्यूटन ने। होता क्या है वैसे ग्रेविटी? फोर्स होता है। एक फोर्स जो हमारी अर्थ लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे ना। अब मैं पैन है मेरे हाथ में, इसको छोड़ूं, किस साइड गिरना जाके? नीचे। ऐसा है कि कोई चीज़ ऊपर से छोड़ूंगी और ऊपर जाए, नीचे जाने की जगह नीचे ही गिरती है, क्योंकि हमारी अर्थ हर चीज़ को खींच रही है अपनी तरफ एक फोर्स लगा के। उसे हम ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। चलो इतना तो आपको पता है, कोई भी चीज़ में ऊपर से कहाँ जाएगी? नीचे ही जाएगी। तो इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करें फिर। आप सबके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ आप देख सकते हैं। इसकी हाइट यहाँ से बना हुआ है, आगे से इसकी हाइट ठीक है। और ये वुडन का ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा। आपके अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें सेंटर पे रखता हूँ, वो ऊपर जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर जाएगा। ये क्या है? ये ऊपर चला गया। तो बिल्कुल नीचे है, आपको इसके बाद से। ये क्या होता है? ग्रेविटी फेल होगी क्या यहाँ पे? क्या आपने कभी देखा सुना ना कोई चीज ढलान में नीचे से ऊपर जाती हो? यार ऐसा क्या हो रहा है फिर? बताइए, बहुत इजी है। बताओ भाई। बताओ, आप सामने भी है? बच्चों वाली चीज़ है यार। ग्रेविटी फेल हो रही है या फिर अपने हाथ से कर लेते का सुना? आपने कोई चुंबक लगाया हो? नहीं, बताओ। नहीं, ये पहले भी बता दिया मैंने। एक्चुअली आप
बता दूँ मैं? मैग्नेट का कंसेप्ट आएगा मुझे पता ही नहीं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ये लकड़ी का है, वुडन का ब्लॉक। एक्चुअली मैग्नेट नहीं है यहाँ पे। इनके ऊपर एक लॉ भी है कोई, जहाँ पे ही ग्रेविटी फेल होती है। एग्जैक्ट मेरे को लॉ का नेम नहीं पता है, बट हम किस कह रहे हैं ग्रेविटी फेल हो रही है। यहाँ पे होती है एक्चुअली, मास और फोर्स से रिलेटेड समथिंग है इसमें। यहाँ कह रहे हैं ग्रेविटी फेल हो रही है, और कोई कुछ बताना चाहे? सबको अपना जो भी जिसके मन में आ रहा है बता सकते हैं आप। बताइए कमेंट्स आपको क्या लगता है? वुडन धर्मेंद्र क्या लगता है? ट्राई तो कर ही सकते हैं, वुडन का शेप जो है वो क्या तो सही हो जाए। लाइक मैं बताऊँ, वो जो वुडन का शेप है वो शेप के वजह से ऊपर जा रहा है। अगर कोई और ऑब्जेक्ट अगर उस पर करते हो थ्रो तो वो नीचे ही जाएगा। वो शेप का मास बैलेंस कर रहा है इस साइड और उसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है। आप में से कोई कुछ बताना चाहता है? कुछ नहीं? चलो एक बात बताओ, आपने अपनी आंखों से देखा और आप मान भी रहे हैं कि नीचे से ऊपर जा रहा है, मान रहे हैं ना? इस चीज को तो ऐसे सब कि नीचे से ऊपर ही गया, या कोई है जो नहीं मान रहा? सब मान रहे हैं ना? अगर मैं कहूँ ऊपर से नीचे गया है, ना कि नीचे से ऊपर, तो मानोगे मेरी बात? क्यों मानोगे? आप तो वही मानोगे जो आपने अपनी आंखों से देखा है ना। यही तो हो रहा है यहाँ पे, आंखों का धोखा जिसे कहते हैं, इल्यूजन, भ्रम। असल में वो ऊपर से नीचे ही जा रहा है। अब ऐसे तो नहीं मानोगे आप मेरी बात, मैं दिखाती हूँ फिर मानोगे। एक साइड का नीचे, एक साइड का ऊपर है। इसको घुमाएगा उधर नहीं अब उधर अपना का फोकस ना शेप से हटा के इसको मत देखना, ठीक है? बस इसको देखना, इसके पॉइंट इस पे फोकस रखना अपना पूरा, और इसकी ढलान आपको ऊपर से नीचे जाती लगेगी। नीचे से पहले ज़्यादा हाइट पे होगा, आगे जाके कम हाइट पे रह जाएगा। ध्यान से देखना। देखा? चलो दोबारा दिखा देते हैं जिसके मन में समझ में आया डाउट तुम्हें? रहेगा। नीचे से पहले हाइट देखो ज़्यादा है, जैसे वो आगे जाएगा तो इसका स्लोप देखना, ऊपर से नीचे जाना, इसके ऊपर ध्यान रखना। इसका ध्यान यहाँ उस पे टाइम आएगा। चौड़ाई होगी ना ऊपर की, उस पॉइंट पे घुमाओ। ध्यान से देखो बस। देखा? ऊपर से वो नीचे ही जा रहा है, तो ग्रेविटी तो पहले हो ही नहीं रही है, तो अभी भी वो ऊपर से नीचे ही है। इल्यूजन हुआ था आपको क्यों? क्योंकि पहले आपका ध्यान ही शेप पे था जो नीचे से ऊपर है, फिर मैंने कहा इसको देखो, ये तो फिर ग्रेविटी के साथ ऊपर से नीचे ही गया। और तो इसकी शेप कुछ इस टाइप से बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसकी चौड़ाई यहाँ से बताऊँ मैं, और आगे से इसकी चौड़ाई ज़्यादा। ठीक। लेकिन लड़की समझना है, इसको सीखना है। सबसे जरूरी चीज़ है। आप हमें भी दे सकते हैं जब समझना है। अब मैं कहा था ये वुडन रॉक हमारा यहाँ पे है, जिसका लिफ्टिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट से उठा हुआ ये नीचे वाला है ना, अंडरस्टैंड? तो जैसे ही वो आगे गया तो इसका लिफ्टिंग पॉइंट कौन सा बन गया? ये नहीं बन गया, उसको ये समझ साइड आ में रही भी है? नहीं आ गया, इसने अपना लिफ्टिंग पॉइंट शिफ्ट किया, नीचे से ऊपर ले आया। इसी वजह से आपको एक इल्यूजन हुआ कि नीचे से ऊपर जा रहा था, जैसे मैंने प्रैक्टिस किया कोई नहीं, ये तो अभी भी ऊपर से नीचे था। आई एम रॉन्ग। जस्ट एन इल्यूजन। किसी ने कभी हेलीकॉप्टर उड़ाया है? बचपन में खिलौना वाला उड़ाया होगा। बता दो, चलो आज मौका देते हैं हम आपको, कोई भी दो जन आप में से आगे आ जाइए। जय काम है। धर्मेंद्र, चल दे। छोटी जाओ, जाओ बच्चे, जाओ बे। बच्चे संभाल। जा जा। नहीं, इससे नहीं उठेगा, तू कुछ जवाब दो। जाओ बेटा। लगातार और रखना, आप भी अच्छा अच्छा।
ये आपका हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर का इंजन है। इंजन स्टार्ट करेंगे ये आपको लगातार ऑन रखना, इसको ऐसे टेढ़ा नहीं करना, सीधे रखना। इसके ऊपर ये हेलीकॉप्टर उड़ा के दिखाएंगे। चलो स्टार्ट करना, लगातार ऑन रखना, बंद नहीं दबा कर इसको ओपन ऑन करो। किनारे से ट्राई करो। ये मत जाना, आराम से। दबा कर रखो। दबा कर रखो। इसको ऐसे से घुसना है, थोड़ा सा आगे चल के आना, सोच लो तो आपके साथ से बोतल आगे आएगी, आप पीछे जाओगे तो पीछे जाएगी, घूमोगे तो बोतल घूम भी जाएगी साथ। करके दिखाओ दोबारा करो 2 मिनट दबा सीधा करो और सीधा करो। बस करो, नहीं आ रहा चलो। लगातार हो। Continuous, continuous। और इसको उसको आगे नीचे। Start। वीडियो को बनाओ बच्चों की। चलो ठीक और कहीं आना चाहेगा वैसे? चाहिए भैया? नहीं मैं क्या करूँ। अरे चाहिए। अरे यार, अरे उम्र सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये घर पे जाके कर लेंगे, अपने पास ये भी पड़ा है, बोतल ही पड़ी है। यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या, अगर हम लोग आगे लेके जा रहे हैं तो बोतल आगे आ रही है, आपने देखा भी होगा, पीछे गए तो पीछे है। अगर ये घूमते तो बोतल साथ में घूम भी जाती है। वो क्या है, बोतल ब्लोअर के साथ साथ चलती है, ठीक है। चलो मान लिया उसको नीचे से हवा मिल रही है ब्लोअर की, तो बोतल ऊपर उड़ भी है, समझ आ रहा है। पर होना तो ये भी चाहिए था कि अगर हम ब्लोअर को साइड में लेके आ रहे हैं तो बोतल को तो नीचे गिर जाना चाहिए। साइड से कौन टक्कर दे रहा है कि बोतल साथ साथ चलने भी